गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए डिटर्मिनेंट का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम का, ठीक हो गया? तो आप तैयारी करिए इसकी बढ़िया। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। ये क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? प्रश्न संख्या 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन को या तो क्या देखना है, संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर आगे समझ में, राइटिंग इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है? राइटिंग इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, इस रूप में लिख लीजिए। ए क्या बनेगा? ए बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपके समझ में नहीं आएगा, आप कल नहीं थे ना आपने वीडियो देखा होगा बस। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1, 2, 3 और 6, ठीक हो गया। फिर क्या हो गया? x और y इस रूप में रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा? 5 और 8। इस रूप में आपने इसको रख दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो मैट्रिक्स आपके पास है वो आ जाएगी 1, 2, 3 और 6, ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? डिटरमिनेंट बनाएंगे। इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 और 6। तो कितना हो जाएगा? 6 की मल्टीप्लाई से 6 और 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। ठीक है। अब ये समझ लीजिए आप कि ये जो डिटरमिनेंट है अपने आप में, ये वाले जो मैट्रिक्स है ये नॉन इन्वर्टेबल है। ठीक है, इस सिंगुलर टाइप के आ गए, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। परंतु जो मैंने कल आपको टेस्टिंग बताए थे, संगत अथवा असंगत की दो चीजें आती हैं। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं है तो सीधे सीधे लिख देंगे आप कंसिस्टेंट, संगत है, अद्वितीय हल निकलेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो तब आप क्या निकालिए? क्योंकि और भी टेस्टिंग करनी है और भी इसमें दो बातें मैंने बताई थी। सब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ये तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। 6, 1, साइन चेंज कर लीजिए, -2, -3, -2 और -3। समझ में आ रहा है? ये एडजॉइंट ए हो गया। 6 है, 1 है, -2, -3। अब आप क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए, यह है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है वाले स्टूडेंट? 6 है, -2 है, -3 है, 1 है। इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है? बी है। तो यहां लिख दीजिए 5, 8।
ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया, 6 5 जा 30, 30 और -3 इंटू 8 -24 आया कि नहीं आया, -2 इंटू 5 -10 और एक +8, ठीक हो। तो कितना आया ये आया आपका -6 और ये कितना हो गया -2, कहां पर, हाँ ये +6 आएगा, ठीक है। 30 -24 है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी। देख रहे हैं, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स नहीं आई। और जब जीरो मैट्रिक्स नहीं आती है तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, ठीक है। यदि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो आप लिख देंगे ए का, आप लिख देंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, या आप लिख देंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अर्थात क्या है, असंगत है, ठीक है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज no solution, so it is inconsistent। आ गया, क्यों, ये तो आ रहा होगा, देखा आपने आंसर चेक करिए, इसमें कोई हल आपका नहीं आएगा। जब वो आपका जीरो हो गया तो कोई हल नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है ना, तब कोई हल नहीं होता है। और यदि ये जीरो आ जाता तब क्या होता, हाँ यस, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है और असंगत। और संगत होगा तो अनंत होगा, तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब इसके आगे फिर काम बंद कर देंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए बड़ा अच्छा है। आगे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आप ठीक से पहले कर लीजिए, जब ये आपको आ जाएगा तो आगे भी जब हम क्वेश्चन इसके करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ही निकालेंगे। यदि डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं आया तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, बोलिए क्वेश्चन, बोलिए आप। x प्लस y प्लस z 1, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y प्लस 2z 2 कितना है, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब तरीका फिर वही है, क्या लिखूंगा, ax इज इक्वल टू b के रूप में, b के रूप में रखने पर, राइटिंग इन द फॉर्म, writing in the form ax is equal to b, इस रूप में आप इसको रखेंगे, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट a,
और जेड का कोफिशिएंट 2a, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई x, x मतलब x, y और z, ये भी ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, 2 और 4, ऐसा समझते हैं। तो ये आपका a हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे x y z, ये आप x हो गया कैपिटल X, और ये आपका b, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। वह आप लिख देंगे a इज इक्वल टू 1 2a 1 3a 1 2 और 2, ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के रूप में रखा है। अब मैं इसका क्या ले लूंगा, डिटरमिनेंट बनाऊंगा इसका, तो डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 2a 1 3a 1 2 और 2a, ठीक है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसके कॉलम में 2 जीरो बना सकते हैं, 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, C1 नहीं लिखना है C1 - C3, और C2 नहीं लिखना है C2 - C3, ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, C1 में भी लिखना है C1 - C3 1 - 1 0, ठीक है, 2 - 2 0, a - 2a -a, ठीक हो गया। C2 - C3 1 - 1 0, 3 - 2 1, a - 2a -a, और 1 2 और 2a, क्लियर हो, क्लियर हो गया। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आएगा कितना, देखिए इसके इस रो के अलग खोलिए, 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 1 1 इंटू समथिंग 1 की क्या आवश्यकता नहीं है, तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो क्या आएगा आपके पास 0 1 -a और -a आया। इसकी मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, और आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगी, माइनस लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से प्लस a हो जाएगा, a विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, आपको क्वेश्चन क्या करना है, संगत अथवा असंगत में, तो आप लिखेंगे समीकरण निकाय क्या है, व्यवस्था संगत है, अर्थात अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आ गया समझ में, कंसिस्टेंट, समीकरण निकाय संगत है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आ गया समझ, बस। तो बेटा ये सरल से क्वेश्चन है, पहले यही टेस्टिंग होती है, आप आगे बीच में काम करेंगे आप, जब हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे तो इतना काम तो वहाँ भी होना ही होना है, ठीक है ना। और उसके बाद होगा उसके स्टेप, उसके बाद जो स्टेप आगे और आवश्यकता है इनवर्स निकालने में या इनका सॉल्यूशन निकालने में, उसके बाद का काम तब शुरू होगा, ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ठीक है डियर, समझ में आ रहा, आरती आरती राखी, समझ में आ रहा बात। चलिए अब देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए इक्वेशन पढ़िए आप, बोलिए 3x minus y 3x minus y minus 2z minus 2z is equal to 2 2y 2y minus z minus z 2y minus z is equal to minus 1 minus 1 3x 3x minus
माइनस 5y 5y is equal to 3. 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं इसी इक्वेशन को मैं, देखो यहाँ तो x y z तीनों हैं, यहाँ केवल y और z है, और यहाँ की x और y, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस, देख रहे हैं आप, एक बार और कॉपी करेंगे इस रूप में रखेंगे 0 इंटू एक्स मतलब 0 हो गया, यहाँ पर z की जगह बनाइए 0 इंटू जेड, ऐसे तो कर ही सकते हैं, 0 इंटू जेड क्या हुआ 0, फिर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक हो। अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में रखने पर कितना हो गया स्टूडेंट, राइटिंग इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस रूप में आप रख रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -5 और z का कोएफिशिएंट 0, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब x, y और z, ठीक हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 -1 और 3, यहां तक क्लियर है। वह जहां आपके पास a क्या है मेरे स्टूडेंट, a इज इक्वल टू है आपके पास 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0, ये आपके पास a है, ठीक हो गया। अब क्या निकाल देंगे, यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स -1 2 -5 -2 -1 और 0, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, क्लियर हो गया। अब इसको अब 0 आदि बनाने के चक्कर में मत पड़िए, लंबा हो जाएगा, सीधे इसके अलाउंग ओपन करिए, कम से कम एक 0 तो है, ठीक है ना। तो इसके अलाउंग ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये भी छूटेगा ये भी छूटेगा, 2 -1 -5 और 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये भी छूटेगा और ये भी छूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 -2 2 और -1, ठीक है। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू इसके मल्टीप्लाई से 0, इसके इससे कितना होगा +5 हो गया, परंतु नेगेटिव लगाएंगे तो -5 हो गया, ठीक है। यहां देखिए आप +3, ये कितना होगा +1, और यहाँ माइनस अपनी ओर से लगाएंगे तो कितना हो गया +4 हो गया, तो ये आपके पास आ गया -15 और ये आ जाएगा +15 एंड दैट इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो गया। अब आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट बहुत लंबा पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका एडजॉइंट बहुत लंबा पड़ेगा, तो इतना तो आप समझ लीजिए कि इसका डिटरमिनेंट आपका 0 है। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूं यहां 3 0 3 -1 2 और -5 -2 -1 और 0, यहां तक तो निकल गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ये आपका 0 हो गया था,
अब हमको रेजिस्टेंस क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उस स्थिति में तो अब आप देखो कितना हो जाएगा। अब इसकी सब जरूरत नहीं है, क्या क्या निकालने को फैक्टर चाहिए, ठीक है। को फैक्टर और पहले किसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा, बोले तो किसका को फैक्टर चाहिए पहले है 3 का, 3 का सेकंड कितना होगा डिवीजन बोलिए आप, A11 डायरेक्ट बोलिए, हम ज्यादा ऊपर लिखे उसमें नहीं है, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, इसका तो हो गया 0, माइनस लगाएंगे और ये प्लस आ रहा है -5 हो जाएगा, ठीक है -5। फिर देखिए को फैक्टर ऑफ -1 कितना हो जाएगा A12, ठीक है। उसमें आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, प्लस के बाद माइनस होता है ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, ये भी छूट गया ये भी छूट गया, इसकी मल्टीप्लाई से भाई ये भी छोड़ देंगे और ये ऊपर वाला भी छूट गया, तो क्या क्या बचेगा 0 -1 3 और 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 और +3 आएगा और बाहर से नेगेटिव है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे -2 का सेकंड A13 प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 और माइनस लगाएंगे तो -6 हो गए, क्लियर है। ये आपका A13 निकल गया। अब क्या निकालेंगे को फैक्टर ऑफ 0, साइन क्या लगेगा माइनस का उसको प्लस और माइनस, समझ रहे ना, माइनस आएगा। अच्छा नेगेटिव आ गया। अब वैल्यू देखिए, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई से 0, देखो भाई आपने ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई से 0 माइनस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई +10 हो गया, वो इसकी मल्टीप्लाई से +10 और माइनस लगाया -10 और अब हो गया +10, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होगा 2 का सेकंड कितना आएगा डिवीजन, साइन क्या लगाएंगे उसका प्लस आएगा ना। अच्छा प्लस साइन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, अब इसके लिए ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ा ये भी छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई से 0 और उसकी मल्टीप्लाई से -6, न्यारा समझ में -6 और नेगेटिव बिना +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, +6 हो। अब क्या करेंगे को फैक्टर ऑफ -1 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा, इसके मल्टीप्लाई से -15, ठीक है ना, ये भी छूट गया ये भी छूट गया ना, इसकी मल्टीप्लाई से और माइनस लगाएंगे, इसी ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो +3 तो -12 हो गए, देखो ठीक है ना, +12 हो गए, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे 3 का सेकंड, अब इनके भी आप नाम लिख लीजिए A21 A22 A23, 3 का सेकंड कितना हो जाएगा, साइन बोलो, प्लस माइनस प्लस आएगा साइन, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से 1 माइनस अपनी ओर से लगाया ये -4 तो कितना +5 हो, क्यों सही लिखा ना, आना बोलो, ठीक है ना, 1 माइनस -4 5 हो गया, ठीक हो गया 5, क्या लिख देंगे 3 ठीक हो गया। को फैक्टर ऑफ -5 का को फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये भी छूट गया आपका ये भी छूट गया तो क्या क्या बचा, ये और ये और ये, इसकी मल्टीप्लाई से कितना -3
अब वो तो 0 हो जाएगा, तो -3 आ गया +3, ठीक है। को फैक्टर ऑफ -5 निकाला। अब क्या है, शून्य का सेकंड कितना आएगा डेस्टिन, कितना आएगा, उसका साइन प्लस होगा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसकी मल्टीप्लाई से 6 आ जाएगा और इसको लिख देंगे आप A, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, माइन, सबको फैक्टर निकल गया, माइन बोलेंगे, क्या निकालेंगे, राखी, हाँ बॉस, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स कितना हो गया आपका, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्लियर हो गया आपका, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू A11 कितना है -5, A12 कितना है -3, A13 कितना है -6, A21 कितना है 10, A22 कितना है 6, A23 कितना है 12, A31 कितना है 5, ठीक है, A32 कितना है 3 है, और A33 कितना है 6 है, क्लियर हो गया। अब आ लीजिए एडजॉइंट निकाल, अब क्या निकालेंगे, आरती है, जोर से, एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज आव्यूह, ठीक है, क्या बोलेंगे, सहखंड, सहखंड अलग है और सहखंडज अलग है, सहखंडज आव्यूह मतलब एडजॉइंट, ये तो होगा, सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12, 6, रॉबिन सिंह कैसे निकालेंगे बेटा एडजॉइंट, माइंड, रोहन बिल्कुल सही सरल से बात, क्यों, जब सही खंडा में निकल गया तो क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, या फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा टाइप कर लगा या टी लगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पहली रो का पहला कॉलम -5, -3, -6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 12 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम बन गया, -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3 और 6 निकल गया क्या, एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे सौरभ, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, ऐसा काम आप एग्जाम में करेंगे तो आपका एग्जाम में खुश हो जाएगा, और जब एग्जाम में मार्किंग करते हैं और आपके क्वेश्चन को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, तो जहाँ थोड़ा बहुत कमी भी है उसको भी ढक कर देते हैं, समझ में आया, हाँ इसलिए पढ़ाई बढ़िया हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना हो जाएगा, -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12, 6 और b क्या है, b तो यहीं से बना लीजिए, 2, -1 और 3, करिए दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे -10, इसका मल्टीप्लाई इससे -10, इसका मल्टीप्लाई से +50, ऐसा तो करते मल्टीप्लाई, रॉबिन सिंह ठीक कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे -6, -6 और +9, ठीक हो रहा, इसकी मल्टीप्लाई इससे -12, -12 और +18, तो ये हुआ कितना, -10 और -20
और +15 कितना -5, ठीक है। -6 और -6 कितना -12, -12 + 9 कितना -3 न्यू, और -24 + 18 कितना रॉबिन बोलो, -24 + 18 कितना, हाँ बिल्कुल सही -6, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये 0 नहीं आया, 0 मैट्रिक्स नहीं आया, 0 मतलब सिंगल 0 नहीं, मैट्रिक्स 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब रोहन बताएंगे दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण निकाय, हाँ संगत नहीं है ना, असंगत, इसका मतलब हुआ समीकरण निकाय असंगत है। अब इसका कोई हल नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो आपके पास रैखिक समीकरण में दी हुई हैं, इनका हल निकालें। यदि यहाँ आपकी स्थिति आ जाती है कि असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो आप लिख देंगे आगे कि समीकरणों का हल निकालना संभव नहीं है, या समीकरणों का हल का अस्तित्व नहीं है, सीधी बात, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब इंग्लिश में भी याद रखिएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे या कुछ इंजीनियरिंग आदि करेंगे, वहाँ बेटा सिलेबस सब क्या है इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में विशेष ध्यान दीजिए। कॉपी में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, भले बोर्ड की कॉपी में आप हिंदी में यूज करना, ठीक है ना। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संगत असंगत का लास्ट क्वेश्चन। यह आप कर देंगे ना, तो बजाय उसके करने के मैं एक क्वेश्चन इनवर्स का कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब तो इसमें हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपके दिमाग में बात फिट बैठ गई। बाकी आपको घर पे मेहनत करनी है ना, मेहनत जो बच्चा करेगा उसको मैथ्स कभी कठिन लग ही नहीं सकता, और सबसे अधिक मार्क्स फिर मैथ्स में आते, ठीक है ना। क्रिया कितनी 94 मार्क्स, ऐसे नहीं आती, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या करना है, प्रत्येक समीकरण निकाय को आदि विधि से हल कीजिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स की हेल्प से आप मैट्रिक्स की हेल्प से समीकरण निकाय का हल निकालेंगे। अब क्या इक्वेशन है, देखिए क्या है, 5x प्लस 2y 4, दूसरी क्या है 7x प्लस 3y 5, इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, राइटिंग इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ये समीकरण निकाय जो है, निकाय मतलब सिस्टम तो आप जानते हैं, समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में रखने पड़ते हैं, ठीक हो गया, ठीक है ना, हिंदी में आप लिख देंगे, ठीक हो गया। अब रखिए जरा, ये कैसे बनेगा, 5 7 2 3 x बोलिए, x और y इज इक्वल टू 4 5, ठीक बोला। ये x इज इक्वल टू b के रूप में ऐसे रखा जाएगा। पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसके बनेगी, x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 7, y का कोएफिशिएंट 3, विद साइन यूज करेंगे। यदि यहाँ पर -3 होता तो यहाँ पर -3 आता,
ठीक है ना। और एक्स वाई दो वेरिएबल ये हो गया, और ये बी वाली मैट्रिक्स बन जाएगी 4। इसी को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे कहा था कि यदि आपके पास ax = b है तो x निकलेगा, x मतलब एक्स वाई की वैल्यू, ये कैसे निकलती है, a इनवर्स b से। तो यदि आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये तो बोल रहा है सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए मीन्स एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, आरडी की विधि से करना है, ठीक हो, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो ये है इसका क्या निकाल देना है, इनवर्स निकाल देना है। तो आप देखेंगे वेयर हमारे पास है क्या, a = है आपके पास 5, 7, 2 और 3। आपके पास x है x y, और आपके पास b है, b कितना है 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए रोहन, सबसे पहले अभी क्या करना चाहिए, हाँ मैं सूरज, हाँ इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा 5, 7, 2 और 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समीकरण निकाय क्या है, संगत है। समीकरण निकाय क्या है, संगत है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कितना है, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब बात ये आती है, आपको चाहिए x = a इनवर्स b, a का इनवर्स कब निकलेगा, पहले एडजॉइंट निकलेगा। अब गलती करके मैं तेजी से कर दे रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ a कितना निकलेगा रेजिस्टेंट 2/2 मैट्रिक्स आसानी से निकाल देंगे आप। ये यहाँ आ गया 3, 5 और इनका जो साइन चेंज कर देंगे -7 और -2, ठीक है। और a इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट मतलब 1 और एडजॉइंट आपका 3 -7 -2 और 5। तो a इनवर्स आपके पास कितना आ गया, 3 -7 -2 और 5। यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए मुझे क्या लिखना है, मेरे पास जो मैं आपसे कह रहा था कि x = होता है a इनवर्स b, x मतलब एक्स वाई, ठीक है। a इनवर्स कितना आया 3 -2 -7 और 5, और b आपका कितना आया 4 और 5, है कि नहीं। अब करिए फटाफट मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा x y, देखिए 3 4 जा 12 माइनस 10 आ गया 2, 28 -28 और 25 -3 आ गया, देखो। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करिए, x = आ गया 2, दो मैट्रिक्स बराबर है, y = कितना हो गया -3। देखिए तो आंसर ठीक है, ठीक है, जल्द से चेक करिए, ठीक है ना। तो इस रूप में आपने सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आज के लिए तक काफी है, थैंक यू।